जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गरीब बच्चों के लिए वृंदा खन्ना आशा की किरण बनकर उभरी हैं। उनके दादा ने संत ईश्वर फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के साथ अन्य सामाजिक कार्य करती है। वहीं उनके पिता ने कई स्कूलों की शुरुआत कर गरीब बच्चों का जीवन बदला। समाज सेवा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ये जानते हैं किस तरीके से उनकी यात्रा शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। नमस्ते राहुल जी। ये यात्रा हमने 2002 में शुरू की। मेरे पिताजी ने शुरू की। जब मेरी दादी माँ का स्वर्गवास हुआ था, तो जैसे भारतीय संस्कृति में है कि हमारे यहाँ दान का कार्य किया जाता है, तो 2002 में हम लोग हरियाणा के पानीपत के गांव में एक बस्ती में थे और वहाँ हमने कुछ बच्चों को कूड़े के ढेर पे खेलता हुआ देखा। जब आसपास से पता किया तो पता चला कि ये बच्चे घुमंतू जाति के हैं और महाराणा प्रताप के लिनेज के बच्चे हैं। ये देख के हमें बड़ा अजीब सा लगा कि महाराणा प्रताप, जिनकी कहानियाँ हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, आज उन्हीं की वंशज आगे कूड़े के ढेर पे खेल रहे हैं। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना इस स्थिति को बदला जाए। तो उस कूड़े के ढेर के बिल्कुल बाजू में जो लैंड था वो हमने लिया और वहाँ पे हमने अपना पहला प्रकल्प शुरू किया, संत ईश्वर ज्ञानदीप सेवाधाम के नाम से। उस प्रकल्प के अंदर आसपास की घुमंतू जनजातियों के बच्चे पढ़ते हैं। हर वर्ष तकरीबन 250 बच्चे हमारे साथ वहाँ पढ़ते हैं और केवल पढ़ते ही नहीं हैं, साथ साथ वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जाता है और शाम को वहाँ पे एक सिलाई केंद्र भी चलाया जाता है। उस प्रकल्प को आज 24 वर्ष हो चुके हैं चलते हुए। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। कितने लोग अब तक वहाँ से निकल चुके हैं, बच्चे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो महिलाएं वहाँ जो स्किल डेवलपमेंट कर रही हैं वो किस तरह से उनको मदद मिल रही है? तकरीबन वहाँ से 5000 बच्चे आज पढ़ के निकल चुके हैं। उनमें से एक डेंटिस्ट बच चुका है, कुछ बच्चे आजकल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ कही जाती है कि सेवा का कार्य तब पूरा होता है जब सेवा लेने वाला सेवा देने वाला बन जाए। तो हमें बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि हमारी कुछ बच्चियाँ जो आगे जाके जिन्होंने टीचर बनने की पढ़ाई पूरी की, आज वो वापस आके स्कूल में टीचर लग गई हैं साथ में। तो इससे ही पता चलता है कि ये जर्नी कितनी बड़ी रही है। 10 एकड़ भूमि की जैसे आपने बात की, तो जो धारा 370 हटने के बाद इसमें कोई मदद मिली या पहले से मतलब जमीन की व्यवस्था हुई है? ये कार्य हमने पहले से ही कर लिया था। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद बहुत से चेंजेस आए हैं जम्मू सिटी के अंदर, जम्मू कश्मीर पूरे ही स्टेट के अंदर ही। बट हमारा ये कार्य पहले से ही शुरू हो गया था। ये कार्य हमने 2015 में ही शुरू कर दिया था। संत ईश्वर फाउंडेशन के माध्यम से जो ये सारे काम हो रहे हैं, संत ईश्वर फाउंडेशन संत ईश्वर सम्मान भी देता है लोगों को प्रतिवर्ष, तो वो किस तरह के लोग होते हैं और अब तक कितने लोगों को सम्मान मिला है और क्या राशि वगैरह, क्या उनके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? देखिए, सेवा का काम तो ऐसा है कि हम जिसे कहते हैं, अटल जी कहते थे, दिए से दिया जलाएंगे तो ऊर्जा हो जाएगी हर तरफ। तो जब हमने छोटी छोटी जगहों पे जाके काम करना शुरू किया तो हम ऐसे बहुत से लोगों से मिले जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे थे। तो हमें लगा क्यों ना इन सब कार्यों में भी हम अपनी कुछ सहभागिता डाल सकें। इसी सोच के साथ हमने संत ईश्वर सम्मान को जन्म दिया। इसके अंदर हम ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो सेवा का कार्य करते हैं। हम किसी व्यक्ति को या किसी ऐसी संस्था को पूरे भारत के किसी भी कोने से दिल्ली के मंच पे लेके आते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। ये कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं, जहां हम 16 लोगों को हर वर्ष सम्मानित करते हैं। जनजाति क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, महिला बाल विकास क्षेत्र में, पर्यावरण, रिसर्च, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें ढूंढ के लाया जाता है। और प्रति वर्ष इनके बीच 32 लाख की राशि हम लोग बांटते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंच पे हमें स्वामी अवधेशानंद जी से लेकर पूजनीय सरसंचालक मोहन भागवत जी, माननीय स्पीकर ओम बिरला जी, इन सब का सानिध्य समय समय से मिलता रहा है, जो इस कार्यक्रम की भव्यता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वृंदा ने विदेश में MBA की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन वे आज भी भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हैं।
फाउंडेशन के माध्यम से वह जम्मू कश्मीर में स्कूल निर्माण कर वहां के गरीब बच्चों का भविष्य संवार रही हैं। उनका मानना है कि सेवा ही राष्ट्र के निर्माण में पहला कदम है। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए राहुल चौहान की रिपोर्ट।